सरस्वती मैया की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, जाऊं बलिहारा। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, जाऊं बलिहारा। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। करूं दंडवत चरण पखारूं, करूं दंडवत चरण पखारो। करूं दंडवत चरण पखारूं, करूं दंडवत चरण पखारो। तन मन धन संतन परवारूं, तन मन धन संतन परिवारो। तन मन धन संतन परवारूं। तन मन धन संतन परिवारो। आज के दिवस की मैं, आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, जाऊं बलिहारा। मेरे घर आया राजा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। ओ मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। आंगन भवन भयो अति पावन, आंगन भवन भयो अति पावन। हरिजन बैठे हरि जस गावत, हरिजन बैठे हरि जस गावत। कथा कहें अरु अर्थ विचारे, कथा कहें अरु अर्थ विचारे। आप तरे औरन को तारे, आप तरे औरन को तारे। कह रहे दास मिले हरिदासा, मिले हरिदासा। जन्म जन्म की, जन्म जन्म की पूरी आशा, जन्म जन्म की पूरी आशा। आज के दिवस की मैं, आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, जाऊं बलिहारा। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। ओ मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। बोलिए संत भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री श्री राधे राधे श्याम। हम सबका
परम सौभाग्य है हम सबके मध्य परम पूज्य गुरुदेव भगवान महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी जी महाराज विराजमान हैं, जिनके दर्शन के लिए हम सब निरंतर लालायित रहते हैं। पहले दिन से ही हम लोग प्रयास कर रहे थे कि महाराज जी का पदार्पण यहाँ पर हो और हम सबको महाराज श्री का दर्शन मिले। अद्य नः पितरः तृप्तः अद्य नः पावितं कुलम। यहाँ कोई अपवित्रता रही होगी तो पूज्य महाराज श्री के आने से वह पवित्रता में परिवर्तित हो गई। यज्ञ में कहीं कोई त्रुटि रही भी होगी, कहीं कोई जाने अनजाने कुछ भी, तो पूज्य महाराज श्री के चरण पड़ने से वह पूरी है। मानव जीवन का लाभ ही यही है, पूज्य महापुरुषों का मंगलमय दर्शन हम सबको प्राप्त हो गए और महाराज श्री का आशीर्वचन भी हम सबको प्राप्त होगा। अब हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, हम तो 5-6 दिन से बोल ही रहे हैं 4-4 घंटा। 3 बजे यहाँ पर हम आ ही जाते हैं, चाहे कोई आए और चाहे ना आए, हम 3 बजे आ जाते हैं। तो 4 घंटे से कम तो कथा नहीं हो रही है, 4-4 घंटे रोज कह ही रहे हैं। तो आज हम सब पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त कर लें। इसके पश्चात भगवान का विवाह कराएंगे, विवाह बचा है और तो सब ठीक ही है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। यौ तौ शंख कपाल भूषित करौ मुक्तास्ति मालाधरौ देवौ द्वारवती श्मशान निलयौ नागारि गो वाहनौ द्वित्रक्षौ बलिदक्ष यज्ञमथनौ श्रीशैलजा वल्लभौ पापं नो हरतां सदा हरिहरौ श्रीवत्स गंगाधरौ मंगलम राधिका कृष्ण सखी वृंदानि मंगलम वृंदारण्यं सदा रम्यं निकुंज मंगलालयम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, रमण हरि गोविंद बोलो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, जय। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, बोलो पवन सुत हनुमान की।
बोलो शंकर भगवान की, बोलो महाभागवत पुराण की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर। परम सम्माननीय भागवत पीठ पर विराजमान हमारे प्रिय अभिन्न भागवताचार्य जो सरसवाणी में अपनी अमृतमयी कथा का रसास्वादन करा रहे हैं, श्री अप्रमेय प्रपन्नाचार्य जी महाराज एवं हरिहर संत सेवा मंडल के समस्त पदाधिकारीगण, श्री दीक्षित जी, शर्मा जी, हमारे मालसुरे जी, अन्य सत्संग प्रांगण में विद्यमान समस्त बुद्ध मंगल में भगवत पादार विंदानुरागी भक्त प्रवर, एक ऐसा जिज्ञासु भक्त जो ज्ञान की चरम सीमा खोज रहा था। क्या ज्ञान की भी कोई सीमा होती है? लोग कहते जरूर हैं, जहां भी वो प्रश्न उठाता, जिस संत महापुरुष के पास जाता, जिस भागवताचार्य के पास जाता, सबसे यही प्रश्न करता, भगवान क्या ज्ञान की कोई चरम सीमा होती है? हर तरफ एक ही उत्तर मिलता था कि ज्ञान असीमित है, ज्ञान अनलिमिटेड है, ज्ञान अनहद है, इसकी कोई सीमा नहीं होती। ये उत्तर सुनते सुनते वो वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया, लेकिन उसे उत्तर मिला नहीं। हर जगह यही उत्तर मिला कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो लगातार इस प्रश्न के पीछे पड़ा रहा। एक बार वो वाराणसी गया, वहां पर गंगा जी में स्नान किया। उस पार दृष्टि पड़ी, देखा एक संत बैठे हुए हैं। वो जिज्ञासावश, यह तृतीय श्रेणी का एक भक्त है, जिज्ञासु भक्त जिसे कह सकते हैं। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी चैव चतुर्थकम, ये 4 प्रकार के भक्त हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं। अर्थार्थी, ज्ञानी, जिज्ञासु, आर्त। तो जिसमें ये तृतीय श्रेणी का भक्त था, जिज्ञासु, उन संत जी को भी जाकर प्रणाम किया, उनके सामने भी यही प्रश्न कर दिया। उन संत जी ने दृष्टया, प्रथम दृष्टया उस जिज्ञासु भक्त को देखा, और देखने के बाद अचानक उनके मुंह से निकला कि भैया, इस संसार में हर वस्तु की एक सीमा है, इसलिए ज्ञान की भी एक सीमा है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, जीवन में प्रथम बार कोई एक साधारण सा दिखने वाला महात्मा, जिसे बड़े बड़े परम ज्ञानी अभी तक यही कहते रहे, ज्ञान असीमित है, ज्ञान अनलिमिटेड है, ज्ञान अनहद है, और आज एक साधारण सा दिखने वाला संत कह रहा है कि ज्ञान की भी एक सीमा होती है। तो मैं ये भी बतलाऊंगा कि ज्ञान की सीमा क्या होती है।
वो साधारण से दिखने वाले संत कोई मामूली संत नहीं थे। वो संत कबीर दास जी थे जो बैठे हुए थे गंगा जी के तट पर। संत कबीर दास जी ने ज्ञान की एक सीमा निर्धारित की। उन्होंने कहा ज्ञान की भी एक सीमा है। उन्होंने कहा सुनो, पढ़ने की हद समझ है, पढ़ने की हद समझ है, और समझन की हद ज्ञान। पढ़ने की सीमा समाप्त हो जाती है अगर उसे हमने समझ लिया तो, फिर पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती है। और समझने की सीमा कहाँ समाप्त होती है? अगर उसे हमने अपने जीवन में उतार लिया, समझकर उसे अपने आचरण में ढाल लिया, तो आप समझ लो कि समझने की सीमा भी समाप्त हो गई। तो पढ़ने की हद समझ है, समझन की हद ज्ञान, ज्ञान की हद हरि नाम है, ये सिद्धांत उरआन। ज्ञान की सीमा क्या है? हरि नाम। आपने बड़े बड़े भागवताचार्यों को, वेदांताचार्यों को देखा होगा, जब इस व्यास पीठ पर बैठते हैं तो सबसे पहले कहाँ से प्रारंभ करते हैं? आजानंद लाल तरस रहे नैना, 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 बरस रहे नैना, बरस रहे नैना, तरस रहे नैना, बरस रहे नैना, बरस रहे नैना, बरस रहे नैना, तरस रहे नैना, तरस रहे नैना। अरे तेरे बिन मोहन मिले ना कहीं चैना, तेरे बिना मोहन मिले ना कहीं चैना, तेरे बिन मोहन मिले ना कहीं चैना, तेरे बिना मोहन मिले ना कहीं चैना। आजानंद लाल तरस रहे नैना, आजानंद लाल तरस तरस रहे नैना। अस्तु, इस व्यासपीठ पर बैठते ही हरि नाम से वो अपने ज्ञान की चर्चा को प्रारंभ करते हैं, और बीच में सारा ज्ञान बघारते हैं। इतना अनमोल ज्ञान आपके मस्तिष्क में थोप देंगे, और जब सारा ज्ञान उनका विलुप्त हो जाएगा, कुछ भी ज्ञान शेष नहीं रहेगा, तो अंत में क्या बोलेंगे वो? श्री राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। श्री राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। श्री राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। श्री राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी।
संकीर्तन के पश्चात कहेंगे क्या? मैं अपनी वाणी को पूर्ण विराम देता हूं। अब वाणी को पूर्ण विराम कहाँ मिला? हरि नाम संकीर्तन के बाद। सारा ज्ञान बीच में घुसा रहा। प्रारंभ भी हरि नाम से हुआ और अंत कहाँ से हुआ? हरि नाम से। ज्ञान की चर्चा कहाँ हुई? बीच में। तो ज्ञान की सीमा क्या हुई? हरि नाम। तो भैया आप लोग हरि नाम का ही उच्चारण करो, उसी में आनंद लो, उसी से कल्याण है। गोस्वामी तुलसीदास भी कह गए, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम ही आधार है। व्यास भगवान भी कहते हैं, हरिर नामैव 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 जीवनम, कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। केवल हरि नाम के अतिरिक्त इस कलिकाल में कुछ भी नहीं है। इसलिए ज्ञान की सीमा हरि नाम है, ये गांठ बांध लो। इसलिए जितना अधिक से अधिक हो सके आप हरि नाम संकीर्तन करो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे का कार्यक्रम हमारे भागवत आचार्य जी चलाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।